गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बात करने वाला हूं आपके साथ कि कैसे हमें सही एंट्री, राइट एंट्री और राइट एग्जिट कैसे लिया जाता है। ठीक है, बहुत आराम से समझाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। राइट एंट्री और राइट एग्जिट कैसे लिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये लगातार पूछते हैं सर मेरी एंट्री तो सही हो जाती है, ठीक है, लेकिन मेरी एग्जिट गलत होती है, या मेरी एग्जिट तो सर मैं कोशिश करता हूं सही हो जाए, लेकिन मेरी एंट्री जो है गलत होती है, शुरुआत ही गलत होती है। ठीक है, तो भाई आज इसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको सारा सोल्यूशन दे दूंगा। फोकस यहां पे रखना। देखो, मैं लगभग 5 महीने से आपके साथ वीडियो बना रहा हूं, लगभग 5 महीने। ठीक है, जनवरी 1 से स्टार्ट किया था, एक पूरा एक मिशन की तरह 2024 के अंदर कि हाँ भाई आपको कुछ सिखाना है। ठीक है, और जब से लगभग लगभग मोटे मोटे मैंने 300 वीडियो, ठीक है, आप देख पाओगे 300 वीडियो मैंने आपके लिए पोस्ट कर दिए लास्ट 5 मंथ के अंदर। यहाँ पे आके देख लो भली, यहाँ पर आपको लगभग 300 वीडियोस इस पे दिख जाएंगे। ठीक है, ये मेरा 301वां वीडियो है। तो यहाँ पर आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट बन गई है। माइंडसेट जो है ना, इस चैनल पे आपको पूरा बदल जाएगा। दिस इज माई गारंटी। यहाँ पर एक वर्ड में यूज करने में, हालांकि बहुत ज्यादा कम यूज करता हूँ इस वर्ड को, लेकिन यहाँ पर इस वर्ड को मैं यूज कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये मेरी गारंटी कि अगर आपने सही तरह से इसको देखा तो आपका माइंडसेट जो है पूरा चेंज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको लगातार रात को 9 PM पर मैं ये वीडियो जो है डेली पोस्ट करता हूं, तो आपको एक भी वीडियो जो है मिस नहीं करनी। और नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी ये जो है आपको मिलेगा। और साथ में क्या है, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन पे दबा दोगे तो आपको एक भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर फोकस करते हैं सर एंट्री जो है वो कैसे सही ली जाए, और एंट्री की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट, ये कैसे सही किया जाए, इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, देखो चक्कर क्या पड़ रहा है, हम लोग जो जो ट्रेडिंग हम लोग आए हैं सबकी सब, जो भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, या बिगनर्स हैं या फिर बोल लो लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हैं, मैं ज्यादातर इन लोगों को ही टारगेट करता हूं, बिकॉज ये लोग जो लोग प्रॉफिटेबल हैं दे आर डूइंग गुड, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे से कर रहे हैं। जो बिगनर है अभी आए हैं, जिनको 6-8 महीने 1 साल हुआ है, और जो लॉस मेकिंग है मार्केट में 5 साल से हैं, लेकिन अपना अच्छा खासा लॉस करके बैठे हुए हैं, उन दोनों को मेरा आज अच्छे से समझाने वाली बात है कि भाई देखो सिंपल समझ लो, मार्केट में एग्जिट ना आप कभी लोगे ही नहीं। आपको एग्जिट लेना ही नहीं है, आपको या तो एसएल लेना है या टारगेट लेना है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना तो मतलब समझ लो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आपको सही में ये चीज नहीं समझ में आई तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने यहां फोकस रखा तो ये मेरी गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या पॉइंट है कि भाई या तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस लूंगा या मैं टारगेट लूंगा। ठीक है, एग्जांपल पे आता हूं भाई, सीधा एग्जांपल पे आता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल पे बात करेंगे और इधर उधर वाली बात नहीं करते। ठीक है, ये मेरा कल हमने ये ट्राइंगल जो है आपके साथ शेयर किया था मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आपको लर्निंग पर्पज से, कि मार्केट के अंदर जो आपका निफ्टी है वो क्या बना रहा है, वो एक ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। क्या बना रहा है? ट्राइंगल पैटर्न आपके सामने बना रहा है। क्लीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, क्लीन ट्राइंगल पैटर्न आपको यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां से एक बार आप देखो, ट्राइंगल पैटर्न जो है आपको दिख रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यहां पर क्या हुआ, इधर आप इस कैंडल पे देख पाओगे, इधर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। समझना बात को, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना। यहां पे क्या हुआ, आपको ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हो गए एकदम से। मार्केट में क्या हुए, बायर्स एक्टिव हो गए। ठीक है, समझना भाई, बायर्स की और सेलर्स की मेंटलिटी क्या होगी, साइकोलॉजी क्या होगी, समझने की कोशिश करना। यहां पर क्या हुआ, एकदम से बायर्स एक्टिव हुए हैं। ठीक है, यहां पर एकदम से बायर्स एक्टिव हुए हैं, और यहां पर अच्छे खासे, क्योंकि कैंडल का वेट देखो क्या है, एकदम अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिया है, क्लीन ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो अच्छे खासे बायर्स यहां एक्टिव हुए हैं। ये बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स कहां तक लेके गए, इस लेवल तक प्राइस को ले गए, खींच के कहां तक ले गए, यहां से यहां तक इस बायर्स जो है लेके चले गए। ठीक है, यहां तक लेके चले गए। अब आपका टारगेट कहां पे है, आपका टारगेट सपोज करो 700 तक का। समझना बात को, ठीक है, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। यहां से आपने सोचा कि भाई मैं यहां से ट्रेड ले रहा हूं और यहां से मेरा टारगेट क्या है, 700 का है। ओके, 700 का टारगेट है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट में यहां पे लेके जाके 600 पर जाकर क्या हुआ, आपको एक रेजिस्टेंस दिखा, बायर्स थोड़े से वीक पड़े, वीक पड़ने के बाद नीचे आए। अब देखो यहां पर जो बंदे ने बायर एक्टिव हुआ है, ठीक है, इस एरिया पे जो बायर एक्टिव हुआ है उसको यहां पर एक बार को प्रॉफिट देखने को मिला है। ठीक है, अगर उसको 4,000 रुपए पूरे कमाने तो यहां पे उसने 2,000 रुपए का प्रॉफिट देखा है। ठीक है, अगर उसने 20,000 यहाँ कमाने हैं तो उसने यहाँ पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट जरूर देखा है। समझना बात को, है ना।
जिसने यहाँ पर 2000 रुपये का प्रॉफिट देख लिया या 20,000 टारगेट कर रहा था, 10,000 का टारगेट देख लिया, 10,000 का प्रॉफिट देख लिया, जब वापस से आपका लॉस आता है या आप जीरो पे भी आते हो, इधर क्या हुआ, मार्केट वापस नीचे आ गया, इधर देखो इस पॉइंट पे, तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे आपको जीरो, कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, जीरो बिल्कुल ठंडन गोपाल हो गए यहाँ पे हम वापस से, ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस वहीं पे आ गई, तो क्या हुआ, जीरो हो गया। अगर आप एक्सपायरी ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो या तो जीरो नहीं, आप नेगेटिव में चले जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शंस में आंख बंद करके ट्रेड मत करो, पहले सीख लो, ठीक है, पहले सीखो, टाइम स्पेंड करो, ठीक है, एटलीस्ट आप 2 साल दो, एक्सपीरियंस गेन करो, तब जाके ऑप्शंस में काम करना। अदरवाइज कोशिश करो, निफ्टी में काम कर रहे हो या बैंक निफ्टी किसी में भी काम कर रहे हो, इनके ईटीएफ भी होते हैं मेरे भाई, जैसे ये ट्रेड होते हैं ना, इनके ईटीएफ भी ट्रेड होते हैं, आप वहां पर जाके ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको छोटा मोटा ट्रेड करना है, 1 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेड करना है, आप वहां से स्टार्ट करो, ऑप्शंस में डायरेक्ट मत कूदो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर बायर्स जो है वापस नीचे आए, वापस नीचे आने के बाद क्या हुआ, आपको एक बार पोजीशन जो है जीरो में दिख गई, या हल्का सा बिल्कुल माइनर सा या 0.1% के आसपास का आपको लॉस दिख गया होगा, 0.1% के आसपास का शायद आपको यहां पे हल्का सा लॉस भी दिख सकता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अगर किसी ने यहाँ पे ये, अब और नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो एसएल कहाँ होगा, एसएल तो भाई इसके नीचे ही रखोगे ना, थोड़ा सा नीचे ही रखोगे, थोड़ा बफर तो रखोगे। तो अब आपका देखो एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन अब आप सोचो कि अगर मेरे यार मुझे 2000 पे दिख रहे थे, लेकिन 2000 से क्या हुआ, वापस नीचे आ गया और मैं जीरो पे हूं, तो आप क्या कर दो, अगर यहां से आप एग्जिट कर देते हो तो वो आपकी गलती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मार्केट यहां से घूमी, देखो अब समझना है, साइकोलॉजी समझने की पूरी कोशिश करना, यहां से जैसे ही मार्केट घूमी और ये हैमर कैंडल बनाई इसने, आपका स्टॉप लॉस नहीं काटा, यहीं से पर्टिकुलर घूमने की कोशिश करी, ये एक कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनाई यहां पर, तो क्या हुआ, अब यहां से बायर्स का जो है कॉन्फिडेंस वापस आ गया, इधर देखो बायर्स का कॉन्फिडेंस जो है वापस आ गया। अब जब बायर्स का कॉन्फिडेंस जो है वापस आया, तो नॉर्मल सी बात है, जो इन्होंने पहला जो एरिया था, जिस एरिया पे इसने हाई बनाया था, वो तो अब दोबारा वो तोड़ने वाले हैं डेफिनेटली, उस हाई को तोड़ के थोड़ा ऊपर जाएंगे भाई 100%, बिकॉज क्या है कि यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस वापस लौट आया, क्योंकि ये अपने नीचे तक गए नहीं, इसके नीचे गए नहीं, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिन लोगों ने बाई कर रखा है उन्होंने लॉस तो देखा नहीं, वो जीरो तक ही गए, तो वहां पर क्या है, बायर्स का कॉन्फिडेंस जो है एकदम से वापस आया, और वो क्या है, अब अपना जो हाई था उसको बड़े आराम से तोड़ सकते हैं, तो इसका हाई टूटा, तुरंत आपने देखा एकदम से एक और नया हाई मारा मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे देखो समझो बात को, पहले यहां तक लेके गए, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जो है चेक करने के लिए आए, यहाँ पे अगेन आपका कॉन्फिडेंस जो है चेक करा, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस देखा, यार बायर्स का कॉन्फिडेंस तो बहुत तगड़ा है, सेलर्स में कॉन्फिडेंस नहीं है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस देखा, तो एकदम जब आपको यहाँ पे कैंडल बन गई ना, ये कैंडल क्या है, आपके कॉन्फिडेंस वाली कैंडल है, यहाँ पे बायर्स के कॉन्फिडेंस का पता चल रहा है कि यार यहाँ पे बायर्स में दम है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर मैं सेम यहाँ पे लगाऊं, देखो इसको अगर मैं समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे एक जरा सा सपोर्ट क्रिएट करने करूं, तो देखो फिक्स वही वाला सपोर्ट है जो ये है, ठीक है, मतलब जो इसका लो है ना इस कैंडल का, सेम यहीं से इसने क्या करा है, बाउंस बैक किया है, एक बार टच किया, टच करने के बाद देखो वापस, क्योंकि और उसके बाद इसने तुरंत जैसे हाई तोड़ा, अब जैसे ही इसने हाई तोड़ा, अब जिस लोगों को भाई जिसने जैसे भी इसने हाई तोड़ा, इस कैंडल पे हाई तोड़ा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ बायर्स का कॉन्फिडेंस हो गया है ना, यहाँ कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद तुरंत उसने क्या तोड़ दिया, सीधा 700। अब आप यहां पर सोचो कि अगर आप अपना स्टॉप लॉस यहां पे निकल जाते, ठीक है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस भाई आइडियली आपका ये ब्रेकआउट कैंडल है, तो ब्रेकआउट कैंडल के पहले वाली कैंडल आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल का लो हो सकता था, लेकिन आपका जो है स्टॉप लॉस नहीं काटा, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ। अब अगर आप खुद डर के एग्जिट कर जाओ, यहां पर क्या हुआ, अगर आप डर के एग्जिट कर देते तो मामला खराब था। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप सही तरीके से सही पैटर्न को फाइंड आउट करने में सक्षम है, इस लाइन को ध्यान रख लेना, ये डीप चीज है, इस डीप पॉइंट को ध्यान रखना, कहीं पर भी नहीं कि आप हर बार टारगेट और जो है टारगेट या एसएल के पीछे भाग रहे हो, नहीं, हमेशा ध्यान रखो टारगेट और एसएल के पीछे तब भागना जब आपको एक सही पैटर्न पकड़ में आ जाए, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न से स्टार्ट करो, चाहे वो महीने में एक ही बार क्यों नहीं बनता, उसको मास्टर कर लो, मास्टर करके जब भी उसका फॉर्मेशन आपको होते देखे कि यार भाई इसका फॉर्मेशन हो रहा है, तुरंत आप एंट्री लो, और वहां से आपको बड़ा रिवॉर्ड जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद भी आप देख पा रहे हो यहां पर जब भी इसने क्या बनाया, यहां पे आपका हायर हाई का फॉर्मेशन करता जा रहा है, यहां पर देखो पहले ये एक हाई मारा था, उसके बाद देखो यहां पे इसने अगेन, देखो यहां पे इसने, ये मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, यहां पे अगेन इसने हाई मारा, फिर देखो अगेन इसने हाई मारा यहां से,
तो ये अपने लो जो है ना वो बढ़ाते जा रहा है। पहले लो ये बनाया था, फिर लो ये बनाया, फिर लो ये बनाया, तो अब क्या है इसका लो शिफ्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये हायर हाई का फॉर्मेशन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, हायर हाई तो फॉर्मेशन कर रहा है, और क्या है ये, तो हायर हाई फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है। तो आपको बस अपना क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलना है, नॉर्मल है। अब क्या है, जब आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, जैसे ही मार्केट ने इसको क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पे आया, इसको क्रॉस किया, तो आपका क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, सिंपल यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। अब आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लो यहां पर, ठीक है। अब जैसे इसने इसको तोड़ा, अब ये ग्रीन कैंडल से जैसे ये तोड़ देती है एक बार, तो आपका स्टॉप लॉस यहां से शिफ्ट होना चाहिए यहाँ पे, अभी नहीं, जब तक एक ग्रीन कैंडल से, अच्छी ग्रीन कैंडल से क्लोज नहीं मिल जाता ऊपर, ठीक है, जब तक हम उसको मानेंगे नहीं कि हाँ भाई इसने हमारा जो हाई है वो तोड़ दिया, क्योंकि जैसे इसने यहाँ पे तोड़ा, तो जब तक वो तोड़ेगा नहीं तब तक हम उसको मानेंगे नहीं। इस चीज का थोड़ा खास ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल चीज है, और सिंपल चीजों को आप अगर मास्टर करने की कोशिश करोगे और एक्सेप्ट कर लोगे कि यार मुझे अपना या तो एसएल लेना है या क्या लेना है, टारगेट, और ये कैसे होगा, जो आप कोई सिस्टमेटिक ट्रेड पे ही काम कर रहे होगे, ठीक है, एसएल या टारगेट, ये ध्यान रख लो, या तो एसएल लूंगा या टारगेट लूंगा। ऐसे नहीं कि आप क्या है, आपका मन भटक रहा है कि आज मैं एसएल ले लिया, ठीक है, या फिर क्या हुआ, एग्जिट कभी भी ले रहे हो, एग्जिट मतलब कि यार कभी भी, जैसे आपने सोचा कि यार मुझे तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, वापस से जो है लॉस में आ गया, अब मैं क्या अपना लॉस नहीं लूंगा, है लॉस नहीं लेता, जीरो पे निकल जाता हूं। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो जीरो पे निकल जाते हैं, उसके बाद मार्केट वहीं से घूम जाता है। वो आपको डरा नहीं आया था, ठीक है मेरे भाई, बड़े मूव से पहले वो आपको डरा नहीं आया था। उसने करा क्या था, देखो यहां से आया, ऊपर गया, वो आपको, हम जैसे एकदम से पैनिक करेंगे, हम जैसे रिटेलर्स क्या करते हैं, एकदम से 2000 पे उसने दिखाया आपको, अब क्या हुआ, 2000 पे दिखाने के बाद जीरो हो गया, जीरो पे ले आया आपको, तो जीरो पे ले आया, तो आपकी साइकोलॉजी क्या है, वो साइकोलॉजी से तो खेल रहा है आपके, और क्या कर रहा है, आपको 2000 पे दिखाया कि उसने जीरो दिखाया, तो अब क्या हुआ, आपका दिमाग हिल गया कि यार भाई 2000 पे देखे थे मैंने स्क्रीन पे, अब जीरो हो गए, ठीक है, कहीं तो अब ऐसा तो नहीं कहीं मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, देखो सोचो आपको, यहां से आपने एंट्री करी, यहां पे आप पहुंच गए, यहां पे आपने कितने देखे, 3000 पे देखे, 3000 पे देखे, फिर वापस नीचे आया, और सिर्फ आपको कितना दिखाए, वापस से 2000, तो 3000 दिखा के वापस से 2000, तो आपके मन में क्या आएगा, 2000 पे निकल जाता हूं यार, ऐसा ना हो कहीं मुझे और नीचे चला जाए, तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलता है। तो यहां पर क्या हुआ, अब आपको एक बार को उसने पैसे दिखा के, बड़े पैसे दिखा के, फिर वापस से आपका साइकोलॉजी को हिट कर रहा है, फिर अगेन देखो यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे आपको पूरा ये जो गेन है वो बड़ा गेन दिखाया, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपको 5000 दिखा दिए, ठीक है, यहाँ आपको 5000 दिखा दिए, 5000 दिखा के वापस से 4000 पे आ गया। तो यहां पर क्या करेगा, वो बार बार आपकी साइकोलॉजी को हिट करेगा, आपकी साइकोलॉजी को बिल्कुल भी हिट नहीं होने देना है। आपने एक दिमाग में बना लिया है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 22,700, 22,700, अगर आपने बोल दिया 22,700 मेरा टारगेट है, तो 22,700 पे ही आपको एग्जिट करना है, जो आपका प्रॉफिट होगा उसको लेके एग्जिट करना है, ऐसे नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी एग्जिट करो। और एक फिक्स स्टॉप लॉस है, और स्टॉप लॉस को अगर आप ट्रेल करते हो तो ट्रेलिंग का स्टॉप लॉस जो है उसको मेंटेन करते हुए चलना है। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया हो, अगर सही में कुछ आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अपना फीडबैक जरूर दिया करो। आप लोग इंटरेक्शन नहीं करते, कोई डाउट नहीं पूछते, तो मुझे भी लगता है यार आपने कुछ सीखा भी है कि नहीं सीखा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।